Methylxanthine are used as bronchodilators. Now we will discuss why they are used as bronchodilators. Methylxanthines में क्या क्या आएगा आपका? एल्कोलॉइड कैफीन आएगा, थियोब्रोमीन आएगा, थियोफाइलिन ड्रग्स आएंगी. ये 3 ड्रग्स आएंगे और ये सारे क्या करते हैं? सीएनएस स्टिमुलेशन का काम करते हैं, कार्डिक स्टिमुलेशन का काम भी करते हैं, एज वेल एज दे एक्ट एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड डायूरेटिक. 2 इफेक्ट इनके और हैं, दैट इज डायूरेटिक एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है इसकी, यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट. मतलब जो हम ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे इन्हें यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है इनकी? दैट इज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. अभी स्मूथ मसल को कैसे रिलैक्सेंट करते हैं? ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पाया जाता है. और ये एंजाइम CAMP को इनएक्टिवेट करता है. तो जैसे ही CAMP को इनएक्टिवेट करता है तो आपका स्मूथ मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. लेकिन जैसे ही हम ये जो ज़ैंथिन देंगे तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा, और फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा तो ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा या इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा CAMP को. CAMP इनएक्टिवेट नहीं होगा तो CAMP रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन. तो इस तरीके से आपका ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाएगा. CNS स्टिमुलेंट एक्शन जो है ड्रग की, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करने में यूज़ की जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रीनल फंक्शन को इम्प्रूव करने पर यूज़ की जाती है इन कार्डिक अस्थमा पेशेंट एंड कार्डिक अस्थमा सिंड्रोम. कार्डिक अस्थमा कंडीशन जो होती है डॉग्स की, इसके केस के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं CNS स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ की. अब डेरिवेटिव्स हैं जैसे थियोफाइलिन के, वो सुपीरियर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. दैट इज दे आर मोर सुपीरियर एज कम्पेयर टू थियोफाइलिन. उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? दैट इज अमीनोफाइलिन, डिप्रोफाइलिन एंड एंटेमिफाइलिन. ये जो है इंट्रावेनस दिए जाते हैं स्लोली, या तो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, या तो सबकट दिए जाते हैं. और ये अफेक्टिव होते हैं बिकॉज दे रिड्यूस अफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द एयरवे रेजिस्टेंस. जो एयरवे रेजिस्टेंस है उसको कम करने में हेल्पफुल होते हैं इन द अस्थमा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. जब अस्थमा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो आपका एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में हेल्पफुल होते हैं. नाउ द अमीनोफाइलिन इज मोर सॉल्युबल देन थियोफाइलिन. अमीनोफाइलिन थियोफाइलिन से बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है एंड इट इज़ बेटर एब्जॉर्ब. दैट इज वाई दे आर प्रेफर्ड ओवर द थियोफाइलिन. And aminophylline is a derivative of theophylline. So we will summarize it like that the methylxanthine compounds are used are caffeine, theophylline, theobromine, and they are used because of having the properties of CNS stimulant, diuretic, heart stimulants and smooth muscle relaxants. ब्रोंको रिलैक्सेशन और ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पे इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, विच दे डू बाय द इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेज which inactivate the CMP. The another is property that is CNS stimulant used in case of improvement in the circulatory renal function and improved respiratory function is desired when there is a cardiac asthma in case of dog. Theophylline is more active, and theophylline is less active and the derivatives are more active, so they are preferred over the theophylline, that is aminophylline, diprophylline and antimifylline. They are governed by slow intravenous, intramuscular and subcut injections. They help in reducing airway resistance, and by this way they are used in the treatment of acute bronchoconstrictions. Aminophylline is more soluble than theophylline. That you have to remember about methylxanthine.